बुद्ध की कहानियाँ भले ही आज के समय की न हो, लेकिन उनकी कहानियाँ मानवीय भावनाओं से जुड़ी हुई है, इसलिए वे आज भी हमारा मार्गदर्शन करती है। यही कारण है कि बुद्ध की कहानियाँ अत्यंत लोकप्रिय है। इसलिए आज हम आपके लिए बुद्ध की एक लोकप्रिय कहानी लेकर आए हैं। यह जीवन से जुड़ी कहानी है और इसलिए सभी को पसंद आती है। हमें उम्मीद है कि आपको गौतम बुद्ध की यह कहानी पसंद आएगी। चलिए शुरू करते हैं आज की प्रेरणादायक कहानी। एक बार बुद्ध किसी गांव से गुजर रहे थे। उस गांव के लोग उन्हें पसंद नहीं करते थे। उन्होंने बुद्ध को घेर लिया और गालियां देने लगे। सबसे ज्यादा गुस्सा गांव के मुखिया को आ रहा था। उसने बुद्ध को गाली देना शुरू कर दिया और उनका वहीं पर बहुत अपमान किया। लेकिन बुद्ध इस सब से बेपरवाह होकर मंद मंद मुस्कुराते रहे। मुखिया बहुत देर तक बुद्ध को गालियां देता रहा, लेकिन कुछ देर बाद उसका मुंह सूखने लगा, जिससे वह चुप हो गया। यह देखकर बुद्ध ने कहा, यदि तुम्हारी बात पूरी हो गई हो तो मुझे आगे जाने दे। मुझे दूसरे गांव जाना है, वहाँ के लोग मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। यह सुनकर गांव का एक आदमी बोला, हम आपका अपमान कर रहे हैं, गाली दे रहे हैं, लेकिन आप जवाब देने की बजाय मुस्कुरा रहे हैं। आप इस पर प्रतिक्रिया क्यों नहीं देते? बुद्ध ने कहा, वत्स, तुम्हें आने में थोड़ी देर हो गई। 10 साल पहले आते तो आनंद आता, क्योंकि 10 साल पहले मैं भी तुम्हारे जैसा था। यदि उस समय तुम मेरे बारे में बुरा बोलते या मुझे गाली देते तो मैं भी क्रोधित हो जाता। इससे ज्यादा तो मैं तुम्हें गाली दे देता। संभव है कि मैं शारीरिक हिंसा का भी सहारा ले लेता, लेकिन अब मैं आगे बढ़ चुका हूँ। मैंने अपना सारा क्रोध और ईर्ष्या को पीछे छोड़ दिया है। अब मैं उस जगह पहुँच गया हूँ जहाँ तक आपकी गालियाँ नहीं पहुँच पाती। तुमने मुझे गाली दी, यही तुम्हारी भावना है, लेकिन आपकी भावनाएं मुझ तक नहीं पहुँच रही है। मुझ पर इसका आरोप तभी लगाया जाएगा जब मैं इसमें भाग लूंगा। एक बार को मैं उन्हें स्वीकार भी कर लूं, लेकिन मैं आपकी इस हरकत से तटस्थ हूँ, इससे कोसों दूर हूँ। यही कारण है कि मैं अभी भी पहले की तरह शांत हूँ। यह सुनकर मुखिया बोला, अरे ऐसा कैसे? मैंने तुम्हें पूरे गांव के सामने गालियाँ दी हैं, फिर इन्हें लेने या न लेने का क्या मतलब? बुद्ध ने कहा, वत्स, मैं कल एक गांव में गया था। वहाँ लोगों ने मेरा उपदेश सुना, वे बहुत खुश हुए। ग्राम प्रधान मेरे लिए मिठाइयाँ लेकर आए और मुझसे मिठाई खाने का आग्रह करने लगे। मैंने कहा, मेरा पेट भर गया है, इसलिए मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता। यह सुनकर वह व्यक्ति मिठाई वापस लेकर चला गया, क्योंकि जब तक मैं कुछ न लूं, कोई मुझे कैसे दे सकता है? इसलिए मेरी सहमति तो आवश्यक है न? एक आदमी ने बुद्ध का समर्थन करते हुए कहा, हाँ, ये तो सही है। बुद्ध ने फिर पूछा, जब मैंने मिठाई लेने से इनकार कर दिया तो ग्राम प्रधान ने मिठाई का क्या किया होगा? एक व्यक्ति ने उत्तर दिया, हो सकता है उसने अपने परिवार के बीच मिठाइयाँ बांटी हो। बुद्ध ने कहा, तुमने ठीक कहा। ठीक उसी मिठाई की तरह आप मेरे लिए गालियाँ लेकर आए हो और चाहते हो कि मैं इन्हें स्वीकार कर लूं, लेकिन भाई, मैं इन्हें नहीं लेता। अब बताओ तुम इनका क्या करोगे? इसका उस मुखिया के पास कोई जवाब नहीं था। बुद्ध ने फिर कहा, मुझे तुम पर दया आती है वत्स। अरे, मुझे तो गुस्सा तभी आएगा जब मुझे ये गालियाँ मिलेंगी, और जब मैं गालियाँ नहीं खाता तो क्रोध का प्रश्न ही नहीं उठता। मुखिया ने बुद्ध की बात पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। शायद वह कुछ सोच रहा था। बुद्ध ने कहा, मैं अपनी आँखों से देखता हूँ कि गाली एक कांटा है जो देने वाले और लेने वाले दोनों को क्रोध से पागल कर देती है। तो फिर तुम ही बताओ, मैं आँखों से भी कांटों पर कैसे चल सकता हूँ? आँखें रहते हुए मैं गालियाँ कैसे खा सकता हूँ, और होश में रहते हुए मैं क्रोध कैसे कर सकता हूँ? अतः मुझे क्षमा कर दो वत्स, मैं तुम्हारा उपहार स्वीकार करने में असमर्थ हूँ। इतना कहकर बुद्ध ने हाथ जोड़ लिए। बुद्ध की बात सुनकर मुखिया लज्जित हो गया। उसकी आंखें भर आईं। वह कुछ कहना चाहता था, लेकिन उसके होठों ने जवाब दे दिया, अर्थात वह कुछ बोल भी न सका। और जब उससे और सहन न हुआ तो वह बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा। दोस्तों, हम में से ज्यादातर लोग यही सोचते हैं कि हमारे दुखों का कारण कोई और है, और जब हम इस पर विश्वास करते हैं तो हम आत्मनियंत्रण की कमी और खुद को नियंत्रित करने में असमर्थता को नजरअंदाज कर देते हैं। वास्तव में यह हम पर निर्भर करता है कि
हम दूसरों द्वारा प्रदत्त नकारात्मकता को स्वीकार करते हैं या नहीं। यदि हम नकारात्मकता को स्वीकार करते हैं तो हम अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारते हैं, और जब हम उसे अस्वीकार कर देते हैं तो घृणा, क्रोध, हिंसा सभी से मुक्ति मिल जाती है। मैं आशा करती हूँ कि आपको यह गौतम बुद्ध की कहानी बहुत ही पसंद आई होगी। ऐसी ही महात्मा बुद्ध की नई नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आपको यह महात्मा बुद्ध की कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, हम आपसे फिर मिलेंगे ऐसे ही रोचक और उपयोगी कहानी के साथ। तब तक आप जहाँ भी हो खुश रहें और खुशियाँ बांटते रहें।